चलो चलिए, तो हम लोग देखेंगे कि मेंसुरेशन है ना, मेंसुरेशन चैप्टर हम लोग का है। मेंसुरेशन में क्या क्या पढ़ना है और क्या है ना। मेंसुरेशन दो तरह का होता है, एक होता है 2D और 3D। तो पहले हम लोग देखेंगे कि मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति हमारा पढ़ना क्या क्या पड़ता है। मेंसुरेशन, ठीक है। अब मेंसुरेशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्षेत्रमिति। क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति, ठीक है। तो देखिएगा कि क्षेत्रमिति हमारा दो तरह का होता है। क्षेत्रमिति में हमारा दो पार्ट होता है और दो पार्ट में बांटा गया है। तो पहला हमारा 2 डायमेंशन होता है और दूसरा होता है हमारा 3 डायमेंशन, यानी कि द्विविमीय और 3 डायमेंशन। अब इसमें देखिए कि 2D में हमारा क्या होगा कि इसमें केवल लेंथ और है ना, लेंथ हाइट दिया रहेगा, लेंथ ब्रेथ दिया रहेगा। और इसमें क्या होगा कि लेंथ ब्रेथ और हाइट यानी कि लंबाई चौड़ाई के साथ में ऊंचाई, यानी कि 3 डायमेंशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो 2D फिगर में हमारा क्या क्या आता है, इसमें केवल और केवल आपको रहेगा कि लंबाई और दूसरा चौड़ाई, ठीक है। अब 3D में हमारा क्या होगा कि लंबाई तो दिया ही रहेगा, लंबाई के साथ में चौड़ाई और चौड़ाई के साथ में ऊंचाई भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब यहां पर देखिएगा कि लंबाई है ना 2D। अब आपका देखिएगा कि रेलवे में चाहे एसएससी में चाहे आप किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे तो आपको दोनों सिलेबस में रहता है। यानी कि सिलेबस में देखा जाए तो 2D और 3D दोनों आपका पढ़ना है, ठीक है ना। अब 2D फिगर में यानी कि 2D में हम लोग क्या क्या चैप्टर पढ़ेंगे उसको देखिएगा कि 2D में हमारा कौन सा चैप्टर आता है। 2D चैप्टर में हमारा कौन सा चैप्टर आता है। तो पहला चैप्टर आप ध्यान से देखेंगे तो कहता है कि त्रिभुज आधारित प्रश्न, त्रिभुज आधारित प्रश्न, यानी कि त्रिभुज से रिलेटेड प्रश्न आएगा। दूसरा आपका रहेगा आयत से रिलेटेड प्रश्न, आयत पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न, ठीक है। और तीसरा हमारा रहेगा वर्ग पर आधारित प्रश्न, वर्ग पर आधारित प्रश्न। चौथा हमारा चैप्टर आएगा समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज पर आधारित प्रश्न, ठीक है। पांचवा हमारा चैप्टर रहेगा ये हमारा रहेगा समषष्टभुज, समषष्टभुज पर आधारित प्रश्न। 6 नंबर में हमारा समलम, समलम से रिलेटेड रहेगा, समलम चतुर्भुज, चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न, ठीक है। 6 नंबर हो गया। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर 7वें नंबर पर चैप्टर हमारा है वृत्त पर आधारित प्रश्न, वृत्त पर आधारित प्रश्न। 8 नंबर चैप्टर है आयत और वर्ग, आयत और वर्ग। 9 नंबर में हमारा होगा वर्ग और यानी कि वृत्त, वृत्त पर आधारित त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। 10वें नंबर पर रहेगा प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। और लास्ट हम लोग देखेंगे मिसलेनियस यानी कि विविध, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपका जितना भी चैप्टर हम आपको लिखाए यहाँ ये आपका पूरा आएगा 2D में, ठीक है। अब यहां से एक ही सवाल या 2 ही सवाल पूछेगा, लेकिन पढ़ना आपको सब है, ठीक है ना। पहले तो आपको त्रिभुज आधारित प्रश्न रहेगा, आयत आधारित, वर्ग आधारित, समचतुर्भुज आधारित, वृत्त और वृत्त पर आधारित, आयत और वर्ग पर, है ना, त्रिज्यखंड आधारित, प्रतिशत पर आधारित और विविध। यानी इतना रिलेटेड आप 2D पढ़ लेंगे तो आपका 2D कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। 2D आपका इतना ही सिलेबस आपको पढ़ना है। तो पहले हम लोग टारगेट करते हैं 2D का, उसके बाद आपको थोड़ा सा सिलेबस में बता देते हैं कि 3D में हम क्या पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 2D का कोई भी एक चैप्टर। यहाँ पर ये चीज है कि आप ऐसा कोई नहीं है कि को रिलेटेड है, कहीं से भी कोई भी चैप्टर को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर से आपको सबसे पहले फॉर्मूला ड्राइव या फिर फॉर्मूला को
हाँ बता देंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको जैसे इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग 3D में क्या क्या चैप्टर आता है, कौन सा चैप्टर को पढ़ना है उसको लिखा लेंगे, तब हम लोग एक चैप्टर को पकड़ के चलेंगे, ठीक है। खड़ा होकर करो, हिल जाएगा। देखिए अब यहाँ पर देखिएगा कि 3D में हमारा क्या क्या चैप्टर आता है। तो 3D चैप्टर में हमारा सबसे पहला चैप्टर आता है और जिसको हम लोग बोलते हैं घन, और घन को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूब। दूसरा हमारा आता है वो है घनाभ, यानी कि घनाभ यानी कि क्यूबॉइड, क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड, ठीक है। और तीसरा चैप्टर जो हमारा आता है बेलन, कौन सा आता है, बेलन यानी कि सिलेंडर, है ना। यह पूरा जो है हमारा 10th क्लास का सिलेबस और 9th क्लास के सिलेबस पर आधारित है। ये 4 नंबर हमारा जो चैप्टर आएगा शंकु, है ना। शंकु भी आप 9th क्लास में अच्छे तरीके से पढ़े हैं और 10th क्लास में भी आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, ठीक है। 5वें नंबर पर हमारा जो आता है वो है गोला। अब बोलेंगे सर झारखंड गोला नहीं भाई, यहाँ गोला का मतलब है स्फीयर, है ना। अब बोलेंगे सर हम लोग के चित्रपुर के बगले में तो गोला है, वही गोला पढ़ना है। अरे भाई वो गोला नहीं, यहाँ गोला है तो इस प्रकार से गोला होता है, इसमें पूरी तरह से भरा हुआ रहेगा, ठीक है ना। यानी कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें पूरे तरह से भरा है, कोई पत्थर है पूरा गोल है तो समझ लो कि गोला है, ठीक है ना। अब 6ठे नंबर पर हमारा जो चैप्टर आता है वो है अर्धगोला, यानी अर्धगोला यानी कि हेमीस्फीयर, क्या बोलेंगे, एच स्फीयर यानी कि हेमीस्फीयर। ये सब चैप्टर हमारा 6 चैप्टर पढ़ना रहता है। इसके अलावा हमारा जो आता है प्रिज्म, है ना, प्रिज्म से रिलेटेड प्रश्न आता है, प्रिज्म या फिर पिरामिड, पिरामिड, ठीक है। यह ज्यादातर एसएससी में पूछा जाता है। तो इसमें हमारा 3 डायमेंशन ट्रायंगल ही रहता है, क्या रहता है, 3 डायमेंशन ट्रायंगल ही को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। टॉप और बॉटम को, टॉप और बेस जो हमारा होता है एक जैसा होता है, इसमें क्या होता है, एक जैसा होता है, एक जैसा होता है। और पिरामिड जो है, पिरामिड दूसरा हमारा पिरामिड है। पिरामिड हमारा 3D फिगर होता है, क्या होता है, 3D फिगर। इसमें हमारा देखेंगे कि टॉप, टॉप और बेस, है ना। इसमें टॉप नहीं होता है, इसमें टॉप नहीं होगा और बेस होगा। तो जब आप इसको हम पढ़ाएंगे तो इसका फिगर बना के फिर आगे देखेंगे। लेकिन हम लोग का ज्यादातर देखा जाए कि मेंसुरेशन में, है ना, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला से ही रिलेटेड हमारा क्या है कि सवाल आएगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्या देखें कि त्रिभुज का एक नॉर्मल फार्मूला को देखें। जब हमारा वहां कोई स्पेशल टाइप नहीं है, कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है और यदि 2 तरह का फार्मूला देखें, पहला क्या देखें कि आपका जो है कि त्रिभुज में यदि बेस यानी कि आधार और उसके साथ हमारा ऊंचाई दिया हुआ है तो एकदम नॉर्मली से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका फार्मूला को लिख सकते हैं और उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो बताइए आपका आधार और ऊंचाई दिया हुआ है तो फार्मूला क्या होगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, है ना। और मान लीजिए कि आपका आधार दिया है लेकिन ऊंचाई दिया ही नहीं, लेकिन 2 साइड दे दिया है, यानी कि 2 भुजाओं यानी तीनों भुजाएं दिया हुआ है और वहां हाइट का पता नहीं है, तो हम लोग वहां पर हेरोन्स फार्मूला लगा देंगे। पहले एस निकाल लीजिएगा, सेमी पैरामीटर यानी कि अर्ध परिमाप, उसके बाद फार्मूला लगा दीजिएगा अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और जब पूरा सॉल्व कर लीजिएगा स्क्वायर रूट निकालिएगा, आराम से उसका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए कि हमारा स्पेशल आ जाए, यानी कि आपका आ जाए समबाहु त्रिभुज, है ना, ऐसा आ जाए कि समबाहु त्रिभुज आपका दिया हो, तब ऐसे स्थिति में क्या कर सकते हैं हम लोग, एक आसान वे में क्या कर सकते हैं कि निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज हम लोग जानते हैं कि तीनों भुजाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भुजा आपका बराबर है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। सभी भुजाओं का लेंथ अभी फिलहाल हम लोग क्या मान लेते हैं कि ए है, इसका भी ए है और इसका भी ए है, यानी ए बी का लेंथ ए है, बी सी का लेंथ एस ए है और एसी का लेंथ भी हमारा क्या है, ए यूनिट है, ठीक है। तब इसका हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका याद रखिएगा कि हमारा होता है √3 ए, है ना, √3 नहीं, इसमें होगा √3/4, ठीक है, भुजा स्क्वायर वो परिमाप बता रहे थे। देखिए
तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू हम लोग क्या कर देंगे, भुजा का स्क्वायर। अब आप इसको टर्म में लिखना चाहेंगे तो 4/3a², ठीक है ना। याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज का डायरेक्टली हमको फॉर्मूला निकालने के लिए या फिर एरिया निकालने के लिए पूछा जाए तो क्या होगा, √3/4a²। क्लियर है। और परिमाप तो हम लोग जानवे करते हैं भाई कि परिमाप यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हमारा सब a प्लस a हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये हो गया कि हमारा समबाहु त्रिभुज। मान लीजिए कि आपका दूसरा चीज है कि समकोण त्रिभुज दे दे, क्या दे दे, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज हमारा रहे तो उसका हम लोग क्या पार्टिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब समकोण त्रिभुज मान लीजिए कि हमारा समकोण त्रिभुज है जिसमें हमारा ए है, बी हमारा 90 है और सी हमारा यहाँ पर है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है और यहाँ तो हमारा ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा बेस होता है और ये वाला हमारा हाइट होता है। तब यहाँ बेस और हाइट तो निकल ही गया, तब फिर क्या है, इसमें नॉर्मल फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का भी हमारा बेस पता है, हाइट पता है, जो हमारा परपेंडिकुलर है वही हमारा हाइट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर है, आधार गुने ऊंचाई। तो जो फॉर्मूला उसमें था समकोण त्रिभुज में भी वही होगा। हाँ देखिए यहाँ पर ये हाइपोटेनस होता है, हाइट नहीं होता है, हाइपोटेनस होता है, वो कर्ण कहलाता है। यहाँ पर देखिएगा तो ये डायरेक्टली देखेंगे तो ये हमारा बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा क्या होता है ना, हाइपोटेनस होता है, ठीक है ना। इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। लेकिन यहाँ के तौर पर आप देखिए ये कैसे आया सो देखिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम लोग इसका देखेंगे कि हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं, तो साइन थीटा, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हम इसका निकालना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर कर सकते हैं कि एरिया बराबर 1/2 है ना, ए गुने बी इंटू साइन थीटा। और साइन थीटा के यहाँ कितना है, 90 है, तो ध्यान दीजिए 1/2 है, ए हमारा रहेगा, बी हमारा रहेगा, और ये साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये हमारा हो जाएगा 1/2 ए इंटू बी। तो ये हमारा ए, इसको हम लोग मान लेते हैं ए और ये बी, तो क्या हो गया, ए इंटू बी आ गया, यानी इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एच बोल सकते हैं। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। क्लियर है, कोई दिक्कत। यानी समकोण त्रिभुज के लिए भी हमारा जो हाइट दिया हुआ रहता है वही वाला फॉर्मूला लगेगा। समबाहु त्रिभुज के लिए आपको ध्यान रखना है कि √3/4 भुजा का स्क्वायर होगा। अब एक आ गया विषम बाहु त्रिभुज, तो इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग विषम बाहु त्रिभुज पर फॉर्मूला काम करवाएंगे, ठीक है ना। इसको उतारिए, फटाफट उतारिए। देखिए अब हमारा यदि रहेगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या रहेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारा क्या होता है कि दो भुजा आपस में बराबर होता है, यानी कि 2 साइड्स हमारा इक्वल होगा। ये ए है, ये बी है और ये सी है। मान लीजिए कि ये साइड और ये साइड हमारा क्या है, इक्वल है ना। और आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से हम एक लाइन हम लंब खींच देते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन हमारा डी हो जाता है। दैट मीन्स हमारा एडी जो है परपेंडिकुलर है बीसी का। तब क्या होगा कि यहाँ जो ये भुजा बचेगा है ना, ये जो भुजा बचेगा तो ये हमारा 1/2 और 1/2 में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। जब इसका यूज होगा, अब आप यहाँ से देखिए कि ये 90 डिग्री बन गया, तो ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हाइट दिया हुआ है, तो फिर हम लोग वहां से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेंगे, वही 1/2 है ना, बेस इंटू हाइट। ये इसके लिए बेस हो गया और ये हाइट हमारा पता रहेगा, तो इसका एरिया निकलेगा। अब इसी का ये डबल हो जाएगा, है ना। एक का निकाल लीजिएगा तो डबल कर दीजिएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, है ना, यानी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब दूसरा चीज हमको क्या करना है, याद रखना है 2 चीज। क्या, पहला हमारा एक होता है अंतः त्रिज्या। क्या होता है, अंतः त्रिज्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इनर रेडियस। इनर रेडियस, अब इनर रेडियस किसको बोलेंगे भाई, आपका एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर में मान लीजिए कि आपका इस तरह से सर्कल दिया हुआ है,
तो जो अंदर से हमारा जो आएगा यहाँ पर टच होगा, ये हमारा इनर रेडियस कहलाएगा। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, इनर रेडियस। इसको यहाँ पर तो लिखा ही हुआ है, ये हमारा इनर रेडियस। और दूसरा चीज हमारा होता है परिवृत्त। क्या होता है, परिवृत्त। परिवृत्त यानी कि जिसको बोलते हैं सरकम रेडियस। क्या बोलेंगे, सरकम रेडियस। सरकम रेडियस हमारा किसको बोलेंगे, यानी कि हमारा ट्रायंगल के बाहर में हमारा क्या बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरकम रेडियस। इसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे। परित्रिज्या, अच्छा परिवृत्त लिखा गया, परित्रिज्या होगा यहाँ पर, परित्रिज्या यानी कि सरकम रेडियस। क्या कहलाएगा, सरकम रेडियस। ठीक है, अंतः त्रिज्या और सरकम रेडियस, परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या। क्लियर है, रोक दिया, रोक दो। देखिएगा कि यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का हमारा क्वेश्चन रहेगा, यानी कि ट्रायंगल का। यानी मान लीजिए कि आपके पास है ना एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, और ट्रायंगल देने के बाद आपका क्या है कि सभी भुजाओं का, जैसे ए है, ये बी है और सी है, ए बी का मध्य बिंदु मान लो कि पी है, बी सी का मध्य बिंदु हमारा क्यू है ना, और ए सी का मध्य बिंदु मान लो कि आर है। और यदि हम इसको ऐसे आपस में मिला दें, तो मिलाने के बाद यदि पूछा जाए कि बताइए कि पी क्यू आर का हमारा परिमाप क्या होगा, या पी क्यू आर का एरिया क्या होगा, या फिर ये छोटे छोटे त्रिभुज जो बने ये सबका एरिया क्या होगा, तो हम कैसे उसको निकालेंगे वो देखिए। ठीक है ना, मतलब आपका सवाल में दिया क्या है कि यदि, यहां पर लिख देते हैं तो भुला जाइएगा, यदि पी क्यू और आर कर्मशः ए बी यानी कर्मशः भुजा ए बी, ठीक है, बी सी और ए सी के मध्य बिंदु है तो पहला हमारा फॉर्मूला पूछेगा कि त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, त्रिभुज पी क्यू आर का यानी कि पी क्यू आर का परिमाप क्या होगा, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 गुने त्रिभुज ए बी सी का परिमाप। यानी क्या होगा कि जो हमारा त्रिभुज ए बी सी का जो हमारा परिमाप आया हुआ रहेगा वही हमारा पी क्यू आर का आधा हो जाएगा। यानी कि ए बी सी का जो हमारा परिमाप निकाले हैं यदि, तो उसका हम लोग आधा कर देंगे तो पी क्यू आर का परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, अभी से रिलेटेड हम सवाल आपको दिखाएंगे। दूसरा चीज यदि पूछा जाए कि एरिया पूछा जाए, क्या पूछा जाए, यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया है ना, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमको पता है, और अब पूछेगा कि बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो याद रखिएगा यहाँ देखिए टोटल कईगो है, 1 2 3 4, यानी कि 4 भागों में बढ़ जाएगा। यानी कि जो हमारा इसका क्षेत्रफल मान लीजिए कि दिया है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल हमारा कितना दिया हुआ है, एक ऐसे मान लीजिए कि है ना, कुछ भी दिया हुआ है कि इतना दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, तो जो भी इसका एरिया निकलेगा इसके ट्रायंगल के चौथा भाग होगा, इसके ट्रायंगल के चौथा भाग होगा, ट्रायंगल के एरिया से 4 भाग होगा, ये ट्रायंगल के एरिया का 4 भाग होगा। यानी कि जितना भी एरिया आपका निकलेगा वो चौथे भाग हमारा 4 भागों में बट जाएगा। कितने भागों में बट जाएगा, 4 भागों में। अरे भाई 1 2 3 4 है ना, तो छोटा छोटा चारों भाग का क्षेत्रफल हमारा बराबर रहेगा। ठीक है, यानी कि बड़ा ए बी सी का क्षेत्रफल पता है, तो इसका क्षेत्रफल चौथे भाग होगा, इसका भी चौथा भाग होगा, इसका भी चौथा भाग होगा, इसका भी चौथे भाग होगा, 4 है ना। इसका कहने का अर्थ है कि ए बी क्यू का, पी क्यू आर का और क्यू सी आर का और ए पी आर का सभी क्षेत्रफल हमारे क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। क्लियर है। अब यहां से आप लिख लीजिए कि यदि हमारा ऐसा है तब हम लोग कह सकते हैं कि सभी त्रिभुजों का, जो छोटा छोटा त्रिभुज है, सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा 4/3 है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी।
यानी कि 4/3 से हम टोटल एरिया ए बी सी से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। दूसरा आपको याद रखना है कि सभी त्रिभुजों का परिमाप जो होगा 2 गुने पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यानी कि हम सभी त्रिभुजों का परिमाप निकालना चाहते हैं तो पेरीमीटर जो निकला हुआ है ए बी सी का, उसका हम डबल कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, सभी त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि इससे रिलेटेड प्रश्न को अब हम देखते हैं, है ना। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन के आधार पर जैसा सवाल आएगा उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर फॉर्मूला लगा के आपको बताएंगे। ठीक है, इसको उतार लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन पर काम करते हैं। किसी त्रिभुज का, अभी स्टार्ट नहीं करिएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, कहता क्या है कि किसी त्रिभुज के भुजाएं क्रमशः, अब यानी कि एक त्रिभुज दिया हुआ है तो देखिए सबसे पहले आपका त्रिभुज किस तरह का दिया हुआ है। मान लीजिए कि ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। अब ए बी को मान लो कि हमारा 15 सेंटीमीटर है, बी सी हमारा दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और ये हमारा 14 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर बेस तो आपको देखने को मिल रहा है, मान लीजिए इसको हम बेस मान लिए, तो इसमें हाइट कहाँ है, हाइट तो नहीं है। तो हाइट नहीं है तब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम आपको बताएं, हेरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे। 9th क्लास में एक अच्छे तरीके से हम लोग पढ़े। तो हेरोन्स फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए एस। अब एस हमारा कैसे निकलेगा भाई, ये ए बी सी है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो सबसे पहले सबको जोड़ के उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, यही ना होगा जी, है ना। 14 प्लस में 6 और बटा में कितना हो जाए 13 है ना, 13 है ना। ये बी है, ये ए मान लिए, ये बी है और ये सी है। तो बताओ इसको 2 से भागा दो, कितना होगा 42 होगा। और 42 का आधा हमारा कितना होगा 21 होगा कि नहीं। अब इसका एरिया का, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आपको बताए थे क्या, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही बताए हैं जी। अब इसका यूज करिए, अंडर रूट एस माइनस ए, एस मेरा कितना है, एस मेरा 21 है, 21 में से 15 को घटाओ, कितना होगा 6 5 11, यानी कितना आ जाएगा 21 में से 15 को घटा देंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ पर डायरेक्ट 6 लिख दो। उसके बाद s माइनस बी, 21 में से 14 को घटाओ, कितना होगा 7 होगा। अब 21 में से 13 को घटाओ, 8 होगा कि नहीं होगा। अब इसको फैक्टराइज करो, यहाँ हो जाएगा 3 गुने और ये 7 गुने और ये हमारा 8 कितना होगा 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुना 4, 4 दूनी 8 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पर 7 आ गया, 7 का तो है ही नहीं है, तो फिर तो हमारा एक्यूरेट इसका आएगा नहीं, है ना, अंडर रूट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ पर जोड़ा जोड़ा लगाइए, ये जोड़ा बाहर, ये जोड़ा बाहर, 7 से 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कहीं पर गलती है क्या, कहाँ पर है, हाँ जैसे 2 3 6 लिखेंगे और इधर से 4 दूना 8, तो 4 का बाहर निकल जाएगा 2 और इधर बाकी रहेगा 21 हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। तो 2 दूना 4, ये 4 तो बाहर हो गया, है ना। अरे भाई 2 और 2 बाहर निकल रहा है तो 4 बाहर निकला ना, और 7 या 21 अंदर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ तो आंसर में कुछ मिल ही नहीं रहा है। 84 आपका कैसे आया था, कहीं पर अच्छा, एक चीज यहाँ पर